ध्यान देना एक बात कि हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या है? अगर इसको हम लोग समझना हो कि भैया एसेट डिस्पोजल क्या है ना, तो हम लोग को थोड़ा सा न्याय मैडम क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग तो एक तो प्रचार याद करेंगे। याद एक प्रचार आया करता था मेंटोस का, हाँ, और मेंटोस में एक तो लाइन बोला जाता था ना, क्या ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। तो ये जो हमारा एसेट डिस्पोजल है ना, ये मेंटोस जिंदगी वाला कहानी है, ठीक है? ये आम जिंदगी नहीं है, ये क्या है? ये थोड़ा सा मेंटोस जिंदगी वाला कहानी है। मेंटोस जिंदगी कैसे है भाई? अब आम लोग जो होते हैं ना, जब वो एसेट्स का लेजर वेजर बनाते हैं, तो लेजर बनाते समय आप लोग क्या देखे थे कि भैया बड़ा सिंपल काम करते हैं, एसेट परचेस करेंगे, एसेट लेजर में डालेंगे, एसेट सेल करेंगे, एसेट के लेजर में डालेंगे, है ना, एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एसेट के लेजर में डालेंगे। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में हर्ष क्या होता है ना, थोड़ा सा कीड़ा होता है, इनको आम जिंदगी पसंद नहीं आती, इनको पसंद क्या आता है? थोड़ा सा मेंटोस जिंदगी। तो मेंटोस जिंदगी में क्या पसंद आता है? अब कुछ सठिया है वे लोग कह सकते होगे, ठीक है? क्या करते हैं भाई कि जब उनको एसेट्स खरीदना होता है ना, तो कहते हैं कि भैया एक काम करते हैं, जो एसेट्स खरीदे हैं ना उसको एसेट्स के लेजर में डाल देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन जब एसेट बेचना होता है ना, तो उनका कहना होता है कि भैया आम जिंदगी नहीं चलेगा। उनका कहना क्या है कि भैया हम इस एसेट जिसको बेचेंगे ना, उसको एसेट्स के लेजर में नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसके लिए हम एक तो और लेजर खोलेंगे। जो काय के लिए खोलेंगे भाई? ताकि जो एसेट बेचे हैं उससे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन, कौन कौन, एक एसेट्स कितने का था ओरिजिनली, यानी उसका ओरिजिनल कॉस्ट, एक एसेट्स पर डेप्रिसिएशन आज तक कितना लगा, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा हो, तो अगर एसेट्स बेचे तो कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये बात, ठीक है? ये चार बात कौन कौन वाले? एसेट्स कितने का था, एसेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन आज तक लगा, एसेट्स कितने में बिका, और एसेट्स को बेचने पे प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ। इसको रिकॉर्ड करने के लिए वो क्या कर रहा है कि हम एसेट्स के लेजर में सारा बात नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम क्या करेंगे, एक तो अलग से लेजर खोलेंगे जिसका नाम क्या होगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो अगर आप मेरा बात सुने और समझें तो क्या समझ में आ रहा है कि क्या एसेट डिस्पोजल अकाउंट हर साल खोलना पड़ेगा? तो नहीं, ये सिर्फ उसी साल खोलना पड़ेगा जिस साल एसेट्स क्या होगा? बिका होगा। अब जिस साल एसेट्स बिका नहीं होगा उस समय तक हम आम जिंदगी में चलेंगे, जैसे अकाउंट्स बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, अकाउंट्स बनाने में कोई स्पेसिफिक चेंजेस। लेकिन जैसे ही आपका एसेट्स बिकने का समय आया उस साल हम आम जिंदगी से मेंटोस जिंदगी में चले जाएंगे, और हम मेंटोस जिंदगी में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम एक नया लेजर ओपन करेंगे जिसका नाम क्या होगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको हम एंट्री वाइज और लेजर वाइज दोनों समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंट्री समझते हैं कि एंट्री कैसे करेंगे, बाद में समझेंगे लेजर कैसे करेंगे। अब एंट्री वाइज अगर हम लोग चलने का कोशिश करें तो मान लो क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इमेजिन करते हैं सिचुएशन, और उसके हिसाब से एंट्री सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? लेजर पोस्टिंग सीखते हैं। तो इमेजिन करो कि फर्स्ट ईयर हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, यहां पर एक सिंगल एसेट्स परचेज कर रहे हैं। इमेजिन कर रहे हैं कि हम पहले साल में केवल क्या कर रहे हैं? एक एसेट परचेज कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना है इमेजिन करते समय कि हम इस बात को इमेजिन करके चलेंगे कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे। हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। तो अब अगर हम एसेट्स को परचेज किया और उस साल कुछ और नहीं किए तो पक्की बात है कि हमको एक एंट्री एसेट्स खरीदने के लिए सबसे पहले बनाना पड़े। तो क्या बनाएंगे हम लोग? एंट्री बनाएंगे हम लोग एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। एंट्री बनाएंगे हम लोग एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। आज जब एसेट्स परचेज हो गया तो हम जानते हैं कि भैया उस पर क्या करेंगे? हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन लगेगा। अब साल के लास्ट में अगर डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्या करेंगे हम लोग? एंट्री बनाएंगे। नॉर्मली एंट्री बनाएंगे वही डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रोविजन मेंटेन हो रहा है। तो टू एसेट्स ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है बात? और हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हम क्या करेंगे? इस डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने का एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हुआ मेरा पहला साल का बात। जब हम इमेजिन क्या कर रहे हैं कि भैया सिर्फ एक ही एसेट्स परचेज हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी हम लोग कर नहीं रहे हैं। अब इमेजिन करो कि सेकेंड ईयर में हम कोई भी एसेट्स परचेज नहीं किए, कोई भी एसेट्स हम लोग सेल नहीं किए।
अब अगर सेकंड ईयर में इमेजिन करते हैं कि कोई एसेट परचेज नहीं हुआ, कोई एसेट सेल नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, सिंपल काम कि भैया हम लोग पहले क्या करेंगे, जो एसेट्स खरीदाया होगा पहले से उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। अब अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो चूंकि प्रोविजन मेंटेन हो रहा है, हम डेप्रिसिएशन का एंट्री बनाएंगे क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अगेन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अगर मान लो किसी साल, या तो है कि दो एंट्री बनाएगा कुछ भी नहीं हुआ, तो अगर मान लो किसी साल अगर कोई एक आधा एसेट्स और परचेज हो जाए, तब क्या होगा भैया, आपके पास उस साल एंट्री बढ़ जाना चाहिए, एक परचेज करने के लिए बना देंगे, एक क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बना देंगे, और एक क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के लिए बनाएंगे। तो ये तो नॉर्मल एंट्री चल रहा है, इसमें कोई स्पेशल कहानी नहीं आएगा। लेकिन अगर गलती से किसी साल सेल करना पड़ा, तब हम लोग क्या करेंगे, उस आम जिंदगी से निकलेंगे और हम चलेंगे मेंटोस जिंदगी में, और उस मेंटोस जिंदगी में क्या करेंगे, एक नया लेजर खोलेंगे। वो कैसे खोलेंगे, अब मान लो किसी साल हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब अगर हम सेल करें तो हम जानते हैं भाई, सेल करने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं भैया, एसेट्स पर जितना समय वो रहा होगा उस साल हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाने के एंट्री वही वाला बनाएंगे जो हम लोग पहले से बनाते आ रहे हैं। एंट्री बनाएंगे क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन लगा दिए। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हम लोग नॉर्मल जिंदगी में क्या करते थे भाई, हम एसेट्स को बेच देते थे। बट चूंकि हम लोग जाने वाले हैं मेंटोस जिंदगी में, अब हम एसेट्स को पहले बेचेंगे नहीं, बल्कि जिस एसेट्स को बेचने वाले हैं ना, उसके ओरिजिनल कॉस्ट को क्या करेंगे, एसेट्स के लेजर से उठाएंगे और उठा के पटक देंगे एक लेजर में जिसका नाम होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्योंकि आम जिंदगी में नहीं हम लोग है, कौन सी जिंदगी में, मेंटोस जिंदगी में पहुंच गए सर हम लोग। तो कहां हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जिस एसेट्स को बेचे, क्या बोले, उसका ओरिजिनल कॉस्ट उठाइए, और कहां से उठाइए, एसेट्स के लेजर से उठाइए, और कहां पटकना है हमको, एसेट डिस्पोजल में, ताकि एक एसेट डिस्पोजल नाम का एक नया लेजर खुल जाए। इसके लिए हम लोग दूसरा एंट्री जो बनाएंगे, एसेट्स चूंकि ट्रांसफर करेंगे, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, और उसका जगह कौन लेगा, एसेट डिस्पोजल। तो एसेट डिस्पोजल कहां जाएगा, डेबिट साइड में। हम इसलिए एंट्री बनाएंगे क्या, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और ये अमाउंट हो जाएगा जिस एसेट्स को बेचे हैं उसका ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड। अब चूंकि हम सारा का सारा ओरिजिनल कॉस्ट को कहां ट्रांसफर कर दिए, एसेट डिस्पोजल के लेजर में। इसके वजह से अब क्या होगा, हम एसेट जो बेचे हैं उससे रिगार्डिंग जो भी एंट्री बनाएंगे, जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, अब वो एसेट्स के लेजर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर दिए, एसेट डिस्पोजल में। वो ट्रीटमेंट कहां पे होगा, एसेट डिस्पोजल में। तो अब हम क्या करेंगे सर, हम जो एसेट को बेचे उस पर डेप्रिसिएशन तो लगा चुके हैं, तो अब क्या करना चाहिए सर, एसेट्स को बेच देना चाहिए। अब एसेट्स को अगर बेचेंगे तो नॉर्मल जिंदगी हम लोग क्या करते थे, एसेट को बेचने में आते थे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। बट अब ये एंट्री ना बनाकर हम एंट्री बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। और एसेट डिस्पोजल क्यों, क्योंकि हम इसका सारा ट्रीटमेंट कहां करने वाले हैं, एसेट डिस्पोजल में, और इसके लिए अलग से अकाउंट पहले से हम ओपन अप कर चुके हैं। और ये एंट्री हम कितने वैल्यू से बनाएंगे भैया, तो जो सेल वैल्यू होगा उससे बना देंगे। हम लोग को याद होगा, हमें क्या बोले कि 4 चीज को रिकॉर्ड करना है अगर प्रोविजन मेंटेन हुआ तो। अभी देखो हम लोग 2 चीज में रिकॉर्ड कर चुके हैं, एक उसका ओरिजिनल कॉस्ट रिकॉर्ड हो गया, दूसरा उसका सेल वैल्यू रिकॉर्ड हो गया। अब तीसरा, बेचने के बाद जनरली हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, बट हम जानते हैं जब हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो पहले प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलता। पहले प्रोविजन के वैल्यू से हम उतना डेप्रिसिएशन जिस एसेट्स को बेचे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन उठा के कहां डालते हैं, एसेट्स के लेजर में। बट अब एसेट्स के लेजर में ना डाल करके हमको कहां डालना होगा, एसेट डिस्पोजल में, जिसके लिए हम एंट्री बनाएंगे प्रोविजन चूंकि लायबिलिटीज है, क्रेडिट बैलेंस है, अगर इससे ट्रांसफर करेंगे तो प्रोविजन नाम का लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट हो जाएगा, और इसको ट्रांसफर कहां करना है, एसेट डिस्पोजल में। तो एसेट्स में ट्रांसफर करते समय क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू घटेगा, इसलिए एसेट डिस्पोजल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये एंट्री जो हम लोग बनाएंगे, ये टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड से बनाया जाएगा। यानी जिस एसेट्स को बेचे उस पे आज तक जितना डेप्रिसिएशन लगा उतने से हम क्या करेंगे, ये एंट्री बना देंगे। अब गौर करो 3 चीज रिकॉर्ड हो गया है,
एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट, उसका सेल वैल्यू, उसका टोटल। अब बेचे हैं तो पक्की बात है कि भैया क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा। तो चौथा जो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे वो उसका प्रॉफिट या लॉस। अब लॉस होगा तो आप जानते हो एसेट्स का वैल्यू घटा होगा, इसीलिए लॉस हुआ होगा। तो लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर गलती से कंपनी नहीं तो आपको याद रखना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। और एसेट्स का वैल्यू चूंकि घटा है, क्रेडिट करेंगे एसेट्स के जगह पे एसेट डिस्पोजल को, चूंकि एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है कहां, एसेट डिस्पोजल में। तो लॉस का एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल। और अगर गलती से प्रॉफिट होता है, एंट्री पलट जाएगा, एंट्री हो जाएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू। यानी आपको दिखा कि जिस साल सेल किए उस समय हम लोग आम जिंदगी से निकल चुके हैं सर, और हमारा मेंटोस जिंदगी चालू हो गया है। और देख रहे हैं 4 एंट्री स्पेशली कहां दिख रहा है कि वो एसेट्स के लेजर में ना होकर के कहां हो जा रहा है, एसेट डिस्पोजल में। अब जैसे ही बेच के काम तमाम हुआ, अब हम लोग मेंटोस जिंदगी से फिर निकल जाएंगे और फिर हम चल जाएंगे आम जिंदगी में, रिमेनिंग एसेट्स का काम कर लेते हैं। रिमेनिंग एसेट्स का क्या करें, डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन का लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रोविजन बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जैसे कि हम लोग करते आए हैं, रिमेनिंग एसेट्स को का जो डेप्रिसिएशन आपके पास लगा और पहले वाला जो डेप्रिसिएशन लगा, दोनों जोड़ के हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हमारा काम तमाम हो जाएगा इस साल का। यानी अगर आप देखें तो क्या दिखा कि जब आम जिंदगी से मेंटोस जिंदगी में पहुंचे तो क्या दिखा कि भैया जिस एसेट को बेच रहे हैं, बेचने वाले साल में उससे रिलेटेड देखो कितना एंट्री बना लिए। एक पहले उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिए, दूसरा उसके ओरिजिनल कॉस्ट को एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिए, तीसरा जिसको बेचे उसका हम बेचने का एंट्री बनाए, चौथा हम प्रोविजन के लेजर से टोटल डेप्रिसिएशन उस पर जो लगा है उठा करके एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर किए, पांचवा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किए, ट्रांसफर किए। मतलब जिसको बेचे अब उससे जुड़ा हुआ कितना एंट्री बनाना पड़ गया, 5। डेप्रिसिएशन लगाना, एसेट डिस्पोजल में ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर करना, सेल को रिकॉर्ड करना, प्रोविजन को ट्रांसफर करना एसेट डिस्पोजल में, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। और फिर रिमेनिंग के साथ जैसा करते आए हैं 2 एंट्री बनाएंगे, दैट मीन डेप्रिसिएशन लगाएंगे और प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। बात सबको समझ में आया। लेजर कैसे बनेगा इसको भी सीखना पड़ेगा कि भाई जर्नल तो सीख लिए, अब आया कि भाई अगर मान लो हमको जर्नल से लेजर जानना पड़ेगा, यानी एसेट डिस्पोजल का लेजर खोलना होगा तो कैसे खोलेंगे, कॉमन सेंस है सर। अब चूंकि एसेट डिस्पोजल के बारे में अगर हम आप लोग को बताएं तो क्या बताएं कि भाई खोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि 4 चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। और 4 चीज जब हम बोल रहे हैं तो इस बात को इमेजिन करके रखना है कि भैया प्रोविजन मेंटेन हो रहा है, तब 4 चीज की बात हो रही है सर। 4 चीज कौन कौन था सर, अभी हम लोग तुरंत बोले कि भाई एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट, दूसरा एसेट्स पे लगने वाला टोटल डेप्रिसिएशन, तीसरा एसेट्स का सेल वैल्यू, और चौथा एसेट्स पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। अब सोचो एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट को जब रिकॉर्ड करना था तो हम लोग एंट्री क्या बनाए थे, एंट्री बनाए एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो अगर हम एंट्री बनाए एसेट डिस्पोजल टू एसेट्स तो मतलब एसेट डिस्पोजल के लेजर में जाना चाहिए कहां, डेबिट साइड में। डेबिट साइड हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे भैया, एसेट्स को लिख देंगे। किसको लिखेंगे हम लोग, और ये अमाउंट जो लिखाएगा ये अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स हो जाएगा। ये अमाउंट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। हम लोग दूसरा काम अभी क्या किए थे, हम एसेट डिस्पोजल में ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर करने के बाद एसेट्स को क्या किए थे, हम लोग सेल किए थे। सेल किए तो एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ था, घटा था। घटा तो कहां जाएगा, ये क्रेडिट साइड जाएगा, और क्रेडिट साइड में हम लोग इसको किसके नाम से दिखाएंगे, कैश या बैंक के नाम से। और ये अमाउंट जो रिकॉर्ड हुआ है ये हमारा क्या होगा सर, ये सेल वैल्यू हो जाएगा। हम लोग तीसरा काम अभी एंट्री में क्या देखे कि भाई हम लोग क्या करेंगे, भाई एसेट्स को बेचने के बाद जितना डेप्रिसिएशन आज तक लगाए होंगे जो प्रोविजन के लेजर में था उसको एसेट्स के लिए प्रोविजन के लेजर से उठा करके कहां ट्रांसफर करेंगे, एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या होगा, वैल्यू एसेट्स का घटेगा। इससे क्रेडिट साइड में उस टोटल डेप्रिसिएशन को हम लिखेंगे किसके नाम से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, जो भी नाम से आप लेजर बना रहे हैं। और ये अमाउंट होगा टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। ठीक है बात। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, जिस एसेट्स को बेचे उससे होने वाला फायदा या नुकसान निकालो। अब इसके लिए कंपेयर कर लेना, अगर इधर ज्यादा है इधर कम है
तो मतलब नुकसान हो गया, डायरेक्टली बैलेंसिंग अमाउंट से नुकसान निकाल लोगे। और अगर इधर घट गया तो उस नुकसान को आप किसके नाम से लिखोगे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कंपनी बना रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर गलती से इधर घट जाएगा तो आप क्या करोगे भैया? उसको प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से मिला दोगे, यानी आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बैलेंसिंग अमाउंट निकालोगे और आपको क्या होगा? लॉस या प्रॉफिट निकल जाएगा। इसीलिए हमारे पास ये मेंटोस जिंदगी आया कि भैया हम लोग क्या करेंगे? अलग से लेजर खोलेंगे और क्या करेंगे? दिखा देंगे कि भैया कितने का एसेट्स था, कितने में बिका, उस पर कितना टोटल डेप्रिसिएशन लगा और फायदा है नुकसान कितना हुआ। ठीक है बात? एसेट डिस्पोजल में स्पेशल कुछ करने लायक नहीं होगा। हाँ, एक बात और ध्यान क्या रखना होगा कि इसका एसेट्स के लेजर में एक फर्क पड़ने वाला है कि एसेट्स के लेजर में अब एसेट्स का सेल वैल्यू नहीं लिखा सकता, एसेट्स का टोटल डेप्रिसिएशन जो कैंसिल कर रहे थे वो नहीं लिखा सकता, एसेट्स का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा सकता, बल्कि एसेट्स के लेजर में केवल वैल्यू जो जाएगा वो इस वैल्यू ये वैल्यू जाएगा एसेट्स के लेजर का किस साइड? क्रेडिट साइड। किसके नाम से? एसेट डिस्पोजल के नाम से। और एक बात और क्या ध्यान देना होगा कि भाई प्रोविजन का जब लेजर बनाओगे तो प्रोविजन जब ट्रांसफर करते थे एसेट्स में तो प्रोविजन के लेजर के डेबिट साइड में एसेट लिखते थे, अब वहां एसेट्स की जगह क्या लिखाएगा? और आपका लेजर बन के क्या होगा? तैयार होगा। इतना ही बात हम लोग को सीखना है एसेट डिस्पोजल में। तो उम्मीद है कि हम लोग आम जिंदगी से मेंटोस जिंदगी में कैसे पहुंचे ये बात हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग ये देख लिए कि भैया अगर प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं और एसेट डिस्पोजल का अकाउंट बनाना पड़ा तो कैसे बनाएंगे? अब इमेजिन करो अगर गलती से ऐसा होता कि आप प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे होते, तब क्या करता? तब क्या करेंगे सर हम लोग? तब उसके लिए छोटा सा काम सोचो। अगर हम प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे होंगे तो यहां जो हम लोग लिखे हैं ओरिजिनल कॉस्ट, ये पहली बात, ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लिखाएगा, ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लिखाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोविजन मेंटेन करोगे तो प्रोविजन मेंटेन करते समय आपका डेप्रिसिएशन प्रोविजन में ट्रांसफर करते हो, जब प्रोविजन मेंटेन नहीं करोगे तो डेप्रिसिएशन एसेट्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। जैसे एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट ना लिखा के एसेट्स का डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिखाएगा। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट जब बनाओगे तो एसेट्स में अमाउंट जो डालोगे वो अमाउंट किसका डालोगे आप? उसके डेप्रिशिएटेड वैल्यू का। किसका डालोगे आप? डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन वैल्यू मत समझिएगा, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, घटाया हुआ वैल्यू। ठीक है, अब ये अमाउंट तो सेम लिखाएगा, लेकिन अगर आप प्रोविजन का लेजर खोल रहे हो तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप प्रोविजन लिखाया लेकिन प्रोविजन का लेजर नहीं खोल रहे हो, तब प्रोविजन थोड़ी कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए इसको भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और आप जो बैलेंसिंग अमाउंट आया डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस से क्या करोगे? निकालोगे। तो दोनों में अंतर क्या है? उसमें ओरिजिनल कॉस्ट लिखना पड़ा, इसमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिखना पड़ेगा। उसमें प्रोविजन कैंसिल करना पड़ा, इसमें प्रोविजन कैंसिल करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्रोविजन है ही नहीं। तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये मेन दो बात